In this module, we'll talk about shear strengths. तो इस लेक्चर में हम shear strengths के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। shear strain। तो shear strain जनरेट कब होता है? shear strain आपका जनरेट तब होता है जब हम कोई shear लोड लगाते हैं, अदरवाइज shear strain जनरेट नहीं होगा। तो shear strain शुरू करने से पहले shear strain को एक बार डिफाइन कर लेते हैं अच्छे से। तो shear strain को मैं शॉर्ट में ऐसे लिखूंगा। shear strain इज डिफाइंड एज change in the right angle, change in the initial right angle, change in the initial right angle between two line element, between two line elements which are parallel to x and y axis, parallel to x and y axis। ना इसका मतलब क्या है कि आपके पास कोई एक राइट एंगल दिया हुआ है, आपके पास कोई एक राइट एंगल है और एक आपका एक्स एक्सिस है, एक आपका वाई एक्सिस है। ये मान लो एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। और ये जो आपका दो लाइन एलिमेंट है, दिस वन और दिस वन, ये जो है पैरेलल है वाई एक्सिस के, और ये जो पैरेलल है आपके एक्स एक्सिस के। तो इस राइट एंगल में क्या चेंज आएंगे? जितने भी चेंज आएगा इस राइट एंगल में वो हमारा शियर स्ट्रेन होगा। अब चेंज कैसे आएगा? अब मान लो ये राइट एंगल ऐसे शिफ्ट हो गया कुछ, तो ये जो आपकी शिफ्टिंग हुई है, ये जो देख सकते हो आप, ये जो शिफ्टिंग हुई है ये थीटा एंगल से, ये क्या हो गया आपका? यही यही आपका शियर स्ट्रेन हो गया। मीन जो इनिशियल राइट एंगल था, ये आपका इनिशियल राइट एंगल था, बट शियर लोड अप्लाई होने के बाद जो इसमें चेंजेस आ गए वो आपका शियर स्ट्रेन हो जाता है। तो इसको अच्छे से डायग्राम से और समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो ये आपका कोई ब्लॉक है, जो प्लेस्ड है हॉरिजेंटली, जो हॉरिजेंटली प्लेस्ड है ग्राउंड पे। तो आ, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया, और ये आपका जेड एक्सिस हो गया। तो आप देख सकते हो जो जेड एक्सिस है वो आउट ऑफ द स्क्रीन है, एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस हॉरिजॉन्टल है, वाई एक्सिस वर्टिकल है, और जेड एक्सिस जो है आउट ऑफ द प्लेन है, राइट। तो वाई एक्सिस के पैरेलल अगर मैं नाम दे दूं ए बी सी डी, तो वाई एक्सिस के पैरेलल कौन सी लाइन है? ए बी। वाई एक्सिस के पैरेलल जो लाइन पैरेलल है वो है ए बी, और एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है
एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन है वो है AD, राइट। तो हमें इन दो लाइन को काम में लेना है, और AB जो है हमारा लेफ्ट सरफेस है, और CD जो है हमारा राइट सरफेस है। ये आपका राइट सरफेस है, और ये आपका लेफ्ट सरफेस है। हमने यहाँ पे एक डायमेंशन को इग्नोर किया है, तो कौन से डायमेंशन को हमने इग्नोर किया है उससे समझने की कोशिश करते हैं थोड़ा। और जैसे मान लो ये आपका कोई क्यूब है, जब हम किसी एक डायमेंशन को इग्नोर कर देते हैं तो वो हमारा 2D फिगर बन के आता है, राइट। तो जैसे कि आपका वॉल है, वॉल आपको एक 2D फिगर लग रहा होगा क्योंकि हमने उसकी थिकनेस को इग्नोर कर रखा है। जैसे आपका ब्लैक बोर्ड होता है, वाइट बोर्ड होता है, अगर आप उसकी थिकनेस को इग्नोर कर दो तो वो आपको एक 2D फिगर लगता है। इस केस में हम ये जो थिकनेस है, इस केस में हम ये जो थिकनेस है उसे इग्नोर कर रहे हैं। वी आर ignoring this thickness। ये जो आप देख रहे हो, ये जो थिकनेस है उसे हम इग्नोर कर रहे हैं। तो जब हम इसे इग्नोर करेंगे, इस थिकनेस को हम इग्नोर करेंगे, इस थिकनेस को हम जब इग्नोर करेंगे तो होगा क्या, ये जो प्लेन है और ये जो प्लेन है वो कॉन्साइड कर जाएगी। मीन्स कि अगर इसके थिकनेस को कम्प्लीटली रिड्यूस कर दिया जाए, इसके थिकनेस को कम्प्लीटली रिड्यूस कर दिया जाए तो ये वैनिश हो जाएगी, ये प्लेन वैनिश हो जाएगी। और जब इसकी थिकनेस को रिड्यूस कर दिया जाए तो ये प्लेन वैनिश हो जाएगी, और साथ में ये भी जो आपकी टॉप प्लेन है ये भी कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। तो आपको कैसा व्यू दिखेगा, आपको सिर्फ दिखेगा एक एक स्क्वायर दिखेगा आपको, राइट। फ्रंट से देखने पे आपको एक स्क्वायर दिखेगा। हॉरिजेंटल जो आपका प्रोफाइल प्लेन है, ये प्रोफाइल प्लेन होता है, और ये आपका हॉरिजेंटल प्लेन होता है। तो ये दोनों प्लेन वैनिश हो जाएंगे, और प्रोफाइल प्लेन के बदले में आपको एक वर्टिकल लाइन दिखेगा, ये वर्टिकल लाइन दिखेगा, और हॉरिजेंटल प्लेन के बदले में आपको एक हॉरिजेंटल लाइन दिखेगा। तो ये हमारा 3D से 2D में कन्वर्ट हो गया है, 3D से 3D टू 2D। तो स्टैंड ऑफ मटेरियल में हम जनरली 2D फिगर के बारे में ही बात करेंगे, और उसमें हम एक डायमेंशन को इग्नोर कर देते हैं। अगर ये आपका लेंथ है, ये अगर आपका हाइट है, अगर ये आपका विड्थ है, तो हम अगर विड्थ को इग्नोर कर दें तो वो आपका 2D फिगर बन के आ जाता है, राइट। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ये हमारा राइट सरफेस है, और अगर ये होता तो ये हमारा लेफ्ट सरफेस होता। तो यहाँ पे लेफ्ट सरफेस और राइट सरफेस एक डायमेंशन को इग्नोर करने के कारण एक वर्टिकल लाइन बन के रह गई है, राइट। उसी तरह ये जो आपका हॉरिजेंटल प्लेन है जो टॉप व्यू से देखने पे आपको मिलता है, ये वाला, तो उस केस में ये एक हॉरिजेंटल लाइन बन के रह गई है, राइट। नाउ जो आपकी BC है, ये अगर नाम मैं दे दूँ इसका, ये BC है और ये AD है। तो जो BC है वो एक हॉरिजेंटल लाइन बन के रह गई है, और जो AD है ये जो बॉटम सरफेस है, और जो BC है वो टॉप सरफेस है। तो ये लेफ्ट सरफेस हो गई AB, और CD आपकी राइट सरफेस हो गई, और जो BC है वो आपकी टॉप सरफेस है।
और ये बॉटम सरफेस AD हो गई। आई होप आपको समझ में आया होगा कि हमने 3D फिगर को 2D फिगर में कैसे बदला है। तो अब आपको चीज़ें समझने में आसानी होगी। नाउ अब हम बात करते हैं कि हमें ये ड्रॉ करके क्या मिला। तो हमने जैसा देखा कि जो AB लाइन है, AB है वर्टिकल है और वो पैरेलल है वाई एक्सिस के, और जो AD है, AD लाइन है, वो हॉरिजॉन्टल है और वो पैरेलल है एक्स एक्सिस के। राइट। नाउ अब हम ये देखते हैं कि शियर स्ट्रेन जो है हमारा हमेशा अलोंग द सरफेस लगता है। शियर स्ट्रेन ऑलवेज एक्ट्स अलोंग द सरफेस, और वो सरफेस के डायमेंशन को चेंज नहीं करता है, बल्कि ये सरफेस को सिर्फ डिस्टॉर्ट करता है। मीन्स कि मान लो आपका कोई अगर कि कोई सरफेस है, ये अगर आपका कोई सरफेस है तो ये इसे सिर्फ डिस्टॉर्ट करेगा, उसकी डायमेंशन को चेंज नहीं करेगा। ये अगर कोई सरफेस है, हमने इस पर कोई लोड लगाया, हमने शियर लोड लगाया है इस पे किसी पी मैग्नीट्यूड का, हमने कोई लोड लगाया इस पे पी मैग्नीट्यूड का, तो ये सरफेस को सिर्फ डिस्टॉर्ट करेगा, इसके डायमेंशन, इसके लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट में कोई भी चेंजेस नहीं आएगी। तो डिस्टॉर्टेड सरफेस आपको कुछ ऐसा दिखेगा। ये आपका डिस्टॉर्टेड सरफेस है। आप देख सकते हो ये जो लेंथ L है, पहले भी ये जो लेंथ L है वो अभी भी L है, और ये जो हाइट आपका H है वो अभी भी H ही है। तो लेंथ और हाइट में कोई चेंजेस नहीं आई, बट इसका सरफेस जरूर डिस्टॉर्ट हो चुका है। राइट। नाउ अब और इसे डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। मान लो कोई एक आपका स्क्वायर सरफेस है और हमने इस पे पी मैग्नीट्यूड का शियर लोड लगाया, तो इस कारण हमारा जो सरफेस है वो डिस्टॉर्ट होकर कुछ ऐसा दिखेगा। ये सरफेस डिस्टॉर्ट हो चुका है, बट इसकी डायमेंशन चेंज नहीं हुई है। ये जो है ये आपका टॉप सरफेस है, ये जो है ये आपका बॉटम सरफेस है। बॉटम सरफेस अभी भी ग्राउंड से कनेक्टेड है, ग्राउंड पे ये प्लेस्ड है। ये आपका बॉटम सरफेस है। और ये जो इनिशियली जो एंगल थी वो 90 डिग्री थी। ये इनिशियली जो एंगल थी वो 90 डिग्री थी, बट डिस्टॉर्ट होने के बाद आप देख सकते हो ये एंगल चेंज हो चुका है हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ। राइट। हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ इसकी डायमेंशन चेंज हो चुकी है। हॉरिजॉन्टल सरफेस के बाद अब ये सिर्फ इतना एंगल बना रहा है और ये इतना एंगल बना रहा है। तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देख सकते हो कि एंगल 90 डिग्री से घट के कुछ एंगल ये थीटा हो चुका है, थीटा 90 माइनस थीटा हो चुका है, और ये बढ़कर 90 प्लस थीटा हो चुका है। तो लेफ्ट हैंड साइड में एंगल घट चुका है और राइट हैंड साइड में ये एंगल बढ़ चुका है। नाउ एक्सिस डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं।
ताकि हमें एक्सिस की फील आ सके। तो जैसा कि आप देख सकते हो, ये आपका वाई एक्सिस, ये आपका एक्स एक्सिस, और ये आपका आउट ऑफ द प्लेन, आउट ऑफ द स्क्रीन जेड एक्सिस, राइट। तो ये जो सरफेस है ए बी और सी डी, ये जो बी पॉइंट है डिस्प्लेस हो चुका है बी डैश पे, ये जो सी पॉइंट है डिस्प्लेस हो चुका है सी डैश पे, और ए बी जो है वाई एक्सिस के पैरेलल है, और ये जो बी सी है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। और ये आपका टॉप सरफेस था, ये आपका टॉप सरफेस था, और ये आपका लेफ्ट सरफेस हो जाएगा, और ये आपका राइट सरफेस हो जाएगा। अगर मैं इसका टॉप व्यू बनाने की कोशिश करूं, तो इसका टॉप व्यू कुछ आपको ऐसा दिखेगा। ये फिगर जो है, अगर हम टॉप पे देखेंगे, टॉप से देखेंगे, क्योंकि हमने इसकी एक डायमेंशन को नेग्लेक्ट कर रखा है, तो इसीलिए ये 2D फिगर है फ्रंट से देखने पे। बट अगर इसमें 3D फिगर मानते, अगर टॉप से देखते, तो इसका टॉप हमें कुछ ऐसा दिखता। ये अभी भी लेफ्ट सरफेस रहता, ये अभी भी लेफ्ट सरफेस रहता, और ये राइट सरफेस रहता, राइट। और इसका एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस भी होता। हर मेंबर का अपना एक लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस होता है। टॉप से देखने पे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो है वो एक डॉट नज़र आएगा, क्योंकि लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस जो होती है हमेशा लेंथ के अलॉन्ग होती है। तो इस केस में ये जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस है वो ये है, वो ये है। अगर आप यहाँ पे टॉप से खड़े होके देखो, ये टॉप से खड़े होके देखने पे